तो नमस्कार, आपके अपने YouTube चैनल वरदान इंस्टीट्यूट में आपका स्वागत है। ठीक है, आज हम कक्षा 10वीं का अध्याय 12 के कुछ आईएमपी क्वेश्चन हल करने जा रहे हैं। इन क्वेश्चन को बेटा अच्छे से ध्यान से देखना, क्योंकि एग्जाम में हर बार आते हैं। वेरी 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 मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन है। ठीक है, इसलिए वीडियो को क्या करो, पूरा देखना। ठीक, चलो बेटा आओ, क्या है क्वेश्चन, हम क्वेश्चन को हल करते हैं। क्या है बेटा, हमारे पास ये उदाहरण है अध्याय 12 का उदाहरण नंबर 6। कौन सा है? उदाहरण 6। क्या करे बेटा हमारे को कि एक जूस बेचने वाला अपने ग्राहकों को आकृति 12.13 यानी ये बनाए हमने 12.13 में दर्शाए गिलासों से जूस देता है। कैसे? ऐसे गिलास में क्या करता है बेटा, वो जूस देता है। किसको? जूस बेचने वाला अपने ग्राहकों को। ठीक है, बेलनाकार गिलास का आंतरिक व्यास 5 सेंटीमीटर था। इस ग्लास है, इसका जो अंदर का व्यास है वो कितना है बेटा? 5 सेंटीमीटर है। ठीक है, परंतु गिलास के निचले आधार में एक उभरा हुआ अर्ध गोला था। ये वाला निचले भाग है, इसमें ये क्या है? उभरा हुआ है अर्ध गोला लगा हुआ है। ठीक है, जिससे गिलास की धारिता क्या होती बेटा? कम हो जाती है। मतलब गिलास में जो जूस आएगा वो क्या हो जाएगा बेटा? कम हो जाएगा। ठीक है, यदि एक गिलास की ऊंचाई 10 सेंटीमीटर थी, इस गिलास की जो ऊंचाई है कितने के बराबर? 10 सेंटीमीटर थी, तो गिलास का आभासी धारिता तथा वास्तविक धारिता ज्ञात कीजिए। ठीक है, क्या ज्ञात करना बेटा हमारे को? आभासी धारिता और वास्तविक धारिता, इसकी क्या करना है? ज्ञात करना है। चलो सबसे पहले देख लेते हैं हम लोग क्वेश्चन में बेटा क्या क्या दिया है। क्या दे रखा हमारे को? गिलास का आंतरिक व्यास। तो लिख लो, क्या है बेटा गिलास का आंतरिक व्यास? लिख लो, क्या करेंगे हम लोग? गिलास का क्या दे रखा बेटा? आंतरिक व्यास। तो लिख लो आंतरिक व्यास। आंतरिक क्या है बेटा? व्यास कितना देकर रखा हमारे को? 5 सेंटीमीटर। कितना रखा? 5 सेंटीमीटर। ठीक है, तो त्रिज्या कितनी हो जाएगी बेटा? आधी हो जाएगी। तो त्रिज्या क्या होगी? तो त्रिज्या को कैसे लिखते हैं हम लोग? आर से। तो त्रिज्या आर बराबर कितने हो जाएगी बेटा? इसके आधे 2.5 सेंटीमीटर। ठीक है, अब क्या देकर रखा हमको? धारिता गिलास की ऊंचाई। क्या देकर रखे बेटा? गिलास की ऊंचाई। मतलब ये यहां से यहां तक कितना ऊंचा है, क्या बता रहा है? ये यहां से यहां तक गिलास जो है वो कितना ऊंचा है। तो गिलास की ऊंचाई क्या है बेटा हमारे पास? लिखो, गिलास की ऊंचाई। ऊंचाई को हम एच से लिखते हैं। ऊंचाई एच बराबर क्या है बेटा? कितने देकर रखे हमारे को? 10 सेंटीमीटर। ये देके रखिए। चलो तो ज्ञात क्या करना है हमारे को? गिलास की आभासी धारिता ज्ञात कीजिए। क्या कह रहा है क्वेश्चन बेटा हमारे को? तो गिलास की आभासी धारिता ज्ञात करना है, आभासी और वास्तविक। तो सबसे पहले हम आभासी धारिता निकाल लेते हैं। क्या करें? आभासी धारिता। चलो निकाल लेते बेटा। क्या करेंगे? गिलास की आभासी धारिता। तो चलो हम निकालेंगे गिलास के आभासी धारिता। ठीक है, क्या निकालेंगे बेटा? गिलास की आभासी धारिता बराबर क्या होगा बेटा हमारे पास? गिलास की आभासी धारिता का सूत्र पाई आर वर्ग एच। क्या होगा हमारे पास? पाई आर वर्ग एच, ये होगा। चलो तो आगे हल कर लेते हैं हम लोग। चलो पाई का मान दे रखा क्या हमारे को? नहीं दिया बेटा। क्या करा? पाई का मान नहीं दिया। दे रखा? हाँ, पाई का मान क्या है? दे रखा हमारे को। कितना है? 3.14। पाई की जगह क्या दे रखा हमारे को? 3.14। ठीक, तो पाई की जगह पाई का मान यूज करो बेटा। कितना है? 3.14 गुणित आर का मान कितना है बेटा हमारे पास? आर कितना मिला? 2.5। तो हम क्या करेंगे बेटा? 2.5 वर्ग है तो 2 बार लिख देंगे। 2.5। एच कितना मेरे पास? 10 है। चलो आगे बढ़ जाते बेटा। क्या करें हम लोग? आगे बढ़ जाते हैं। 10 हटा उसका एक, पीछे कितनी संख्या? एक, तो 1 0। ठीक है, इधर 10 हटा उसका एक, पीछे कितनी संख्या बेटा? एक, तो 1 0। इधर से हमने 10 हटाया बेटा,
कितनी संख्या 2, तो 2 जीरो लगाए। चलो ठीक है, और आ जाता हम लोग 10 से 10 कट गया। चलो अब इधर इसको 5 से काट दो, 5 दूना 10, 50, 25 आ गया। चलो इसको 25 से काट दो, 25 से कम 25, 25 चौक 100 आ गया। चलो अब इसको कैसे काट दो बेटा, जो बच्चा उसको 2 से काट दो, 2 एकम 2, 2 एकम 2, या कितना हो गया 10, तो 2 पंजे 10, या कितना हो गया बेटा 14, 2 सत्ते 14। कितना है हमारे पास टोटल, जो जो बचा उसको लिख लो बेटा। क्या करेंगे हम लोग, जो बचा उसको लिख लो। क्या क्या बच गया मेरे पास, बराबर 157 बटे का 4 बच गया, तो हम लोग बटे का 4। इधर गुणे में क्या क्या बच गया बेटा मेरे पास, गुणे में क्या बच गया, गुणित 5, बाकी कुछ नहीं बचा, बाकी सारा की सारा कट गया। क्या बच गया, गुणित में 5 बच गया है। चलो अब क्या करो, इसका गुणा कर लो। क्या करोगे बेटा, गुणा कर लो, तो 5 7 35, 35 के 5 हासिल का 3, 50, 25, 25 और 3 28, बचा कितना बेटा 2, 5 का 5, 5 और 2 7, कितना आ गया मेरे पास 785। कितना है बेटा 785 बट्टे का क्या है 4, तो 4। अब क्या करो, इसका भाग दे दो। क्या करोगे बेटा, भाग दे दो। काय में 785 में 4 का, चलो इधर हल कर लेते हम लोग। 785 में काय का भाग दे देंगे हम लोग, 4 का दिया, 4 एकम 4, कितना बचा बेटा 7 में से 4 गया तो 3, ऊपर से उतारा 8, 4 नाम के 36, कितना आएगा बेटा 4 नाम के 36, 38 में से 36 गया तो कितना बच गया हमारे पास 2, ऊपर से उतारा 5, 4 छंग 24, कितना आएगा बेटा 4 छंग 24, 25 में से 24 गया तो 1, इधर लगाया हमने दशमलव, इधर बढ़ाया 0, 4 दूना 8, कितना है बेटा 4 दूना 8, 10 में से 8 गया तो 2, 4 पंजे 20, कितना आएगा 4 पंजे 20, कितना आ गया बेटा टोटल हमारे पास, कितना आ गया ये 196.25। ठीक है, कितना आभासी धारिता कितना आ गया बेटा 196.25 सेंटीमीटर क्यूब। क्या आएगा सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, चलो आगे हल करते हैं हम लोग क्या करेंगे बेटा, आगे करते हैं। आगे क्या है देख लेते, कुछ दिख रहा है हमारे को चित्र में, उसको हम लोग आगे देख लेते। क्या है बेटा, अब हमारे पास ये गोला है। अभी क्या करा हमने, गिलास की आभासी धारिता, मतलब इस गिलास में, पूरे गिलास में जूस कितना आएगा वो हमको ये नहीं पता था। गोला है ना, गोला बाद में देखा, हम लोग जूस पी जाएंगे इसके बाद दिखेगा ना गोला। हाँ, तो अब क्या करें बेटा, हमने ये गोले का आयतन ज्ञात कर लेते हैं। ठीक है, कि ये गोला कितना बड़ा है। ठीक, तो क्या करें बेटा हम लोग, अर्ध गोले का आयतन। अब क्या करेंगे हम लोग, ये अर्धगोला दिख रहा, तो इसको अर्धगोले का आयतन लगा देंगे सूत्र। क्या करेंगे हम लोग, अर्धगोले का आयतन। क्या करेंगे बेटा, अर्धगोले का आयतन बराबर क्या होगा मेरे पास, अर्धगोले का आयतन का सूत्र क्या होगा बेटा, 2/3 पाई आर क्यूब। क्या होगा 2/3 पाई आर क्यूब, ये होगा क्या होगा 2/3 पाई आर क्यूब। ठीक है, चलो अब मान रख देते हैं हम लोग। क्या बेटा, ये 2 तो 2 बटे का 3 तो 3। ठीक है, पाई का मान कितना है मेरे पास 3.14, तो रख देंगे हम लोग 3.14। आर कितना बेटा मेरे पास 2.5, ये रहा, कितना है 2.5 गुणित 2.5 गुणित 2.5। ठीक है, चलो अब क्या करेंगे हम लोग, इधर से दशमलव हटाया, उसका एक पीछे 2 संख्या तो 2, इधर दशमलव हटाया, उसका क्या करेंगे बेटा 10, इधर कितना हो जाएगा हमारा 10, इधर कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा। चलो काट दो, 25 से कम 25, 25 चौक 100 हो जाएगा। चलो अब इधर से काट दो, 2 एकम 2, 2 दूना 4। ठीक है, 2 से इधर काट दो, 2 एकम 2,
और ये कितने बार गया था बेटा, हमने पहले भाग दिया 157 बार। ठीक है, चलो अब क्या क्या बच गया वापस देख लो हम लोग। 5 से काट दो, 5 एकम 50 25, 5 दूना 10, इधर 5 से काट दो, 50 25, 5 दूना 10। ठीक है, और क्या बच गया बेटा मेरे पास, ये बचा 5 एकम 5, 5 दूना 10। जो बच गया उसको लिख लो, क्या क्या बच गया अपने पास। चलो क्या करेंगे बेटा, जो बच गया उसको हम लिख लेते हैं। क्या बचा इधर से एक, चलो अब क्या करेंगे बेटा, हम लोग जो जो बच गया उसको लिख लेते हैं। ठीक है, क्या क्या बच गया हमारे पास, ये 1/3 हम लिख लेते बेटा, कितना 1/3। ठीक है, और क्या बच गया हमारे पास, 157 हम लिख लेंगे 157। और क्या बच गया बेटा मेरे पास, 1/2 या 1 बचा, कितना बचा 1/2। और क्या बच गया बेटा, ये 1/2 हम क्या लिख लेते 1/2। और क्या बच गया बेटा मेरे पास, ये 5/2, कितना बचा 5/2। ठीक है, चलो अब क्या करेंगे हम लोग, इसका गुणा कर देते बेटा। क्या करें, एक का गुणा 157 तो 157, 157 गुणित 1, 157 गुणित 1 तो कितना आएगा 157। फिर 157 का गुणा टाइम में कर देंगे बेटा 5 से, तो कितना मिल जाएगा हमारे को, कितना हो जाएगा 785। कितना आ जाएगा 785 बट्टे का क्या आएगा बेटा, 3 दूना 6, 6 दूना 12 और 12 दूना 24। कितना आएगा 12 दूना 24 आया। अब इस सब का भाग देंगे, क्या करेंगे बेटा आप लोग, भाग देंगे तो कितना आ जाएगा हमारे पास, ये टोटल 32 कितना आएगा 32.708। क्या आएगा 708। अगर हमको क्या करना बेटा, दशमलव के बाद 2 संख्या लिखना है, क्या करना 2 संख्या लिखना, तो क्या करेंगे हम लोग, यहाँ जो दूसरी संख्या उसको 1 को बढ़ा देंगे। तो ये कितना है हमारे पास 0 है, तो 0 में 1 जोड़ देंगे तो क्या आ जाएगा बेटा मेरे पास 1। तो क्या लिख सकते हैं हम लोग इसको 1, कितना आया 1 सेंटीमीटर वर्ग आ गया। चलो अब क्या ज्ञात करेंगे बेटा हम लोग, ज्ञात क्या करना है हमारे को, उसकी वास्तविक धारिता ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात करेंगे हम लोग, वास्तविक धारिता। तो क्या करेंगे बेटा वास्तविक धारिता ज्ञात करने के लिए, कि जो वास्तविक धारिता बराबर क्या होता है, आभासी धारिता माइनस जो आभासी धारिता कहते थे बेटा, कि ये हमने पूरी आभासी धारिता निकाले, कितने निकाले हमने, ये निकाले 196.25। ये क्या हमारे पास आभासी धारिता निकाले। उसमें से क्या करेंगे बेटा, इसको घटा देंगे हम लोग, है ना, जो गोला था उसको घटा देंगे तो क्या मिल जाएगा हमारे पास, इसकी जो वास्तविक धारिता है उसका पता चल जाएगा। तो क्या करें, निकाल लेते हैं हम लोग, चला जाओ क्या करें, इसको मिटा देते हैं। क्या करें बेटा, इसको मिटा देते हैं और हम क्या निकाल लेते हैं, वास्तविक धारिता निकाल लेते हैं। क्या निकाल लेते हैं, वास्तविक धारिता। ठीक है, चलो अभी निकालते हैं हम लोग वास्तविक धारिता। क्या निकालेंगे बेटा, ये बच गया हमारे पास, तो चलो इसको निकाल लेते हैं हम लोग। वास्तविक धारिता क्या है, वास्तविक धारिता बराबर क्या होगा बेटा मेरे पास, आभासी धारिता माइनस आभासी धारिता और अर्धगोले का आयतन। ठीक है, चलो आभासी क्या लिखेंगे बेटा हम लोग, आभासी धारिता। आभासी धारिता में से क्या करेंगे हम लोग, अर्धगोले का आयतन को घटा देंगे, है ना, अर्धगोले का आयतन क्या कर देंगे हम लोग, अर्धगोले का आयतन। चलो वास्तविक धारिता निकालना हमारे को। हाँ, आभासी धारिता कितने निकले थे बेटा हमारे पास, 196.25 ये निकले थे। अर्धगोले का आयतन, अर्धगोले का आयतन कितना निकला था हमारे को, 32.71। इसमें से क्या करेंगे अब हम लोग, घटा देते हैं। चला आ जाओ घटाते हम लोग, क्या करें बेटा, घटा लेते हैं, ऐसे लिख लो, इधर घटा लेते हम लोग, क्या करें इधर घटा लेते हैं। ठीक है, कितना है बेटा हमारे पास 32। ठीक, चलो 5 में से 1 गया तो 4 बच गया, इधर 12, 12 में से 7 गया तो 5, दशमलव तो दशमलव, ये कितना हो गया बेटा मेरे पास 5, 5 में से 2 गया तो 3, ये कितना हो गया 9, 9 में से 3 गए तो 6 और 1 तो 1, कितना आ गया बेटा मेरे पास टोटल बराबर कितना आ गया, ये
163 54 धारिता है तो सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, क्या होगा बेटा? सेंटीमीटर क्यूब। और ये हमारे पास क्या है? क्या आ गया बेटा? वास्तविक धारिता। क्या लिख देंगे हम लोग? अतः गिलास की वास्तविक धारिता कितनी है हमारे पास? 163.54 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, अगर वीडियो अच्छा लगा तो बेटा लाइक शेयर एवं सब्सक्राइब जरूर कीजिए।